ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार, मैं आचार्य विनय कश्यप प्रयाग एस्ट्रोलॉजी सॉल्यूशन और रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम नवम भाव के ऊपर बात करेंगे। नवम भाव यानी धर्म की भाव हुआ, पिता का भाव हुआ, और ये नवम भाव में मेष राशि से मीन राशि तक कोई भी राशि हो तो उसका परिणाम कैसे निकल के आएगा उसके बारे में आज हम जानेंगे। लेकिन उससे पहले जो दर्शक मेरे चैनल में नया है वो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दे कि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। आइए दोस्तों, समझते हैं कि अगर नवम भाव यानी धर्म भाव पर मेष राशि हुआ तो वो जो पशु होता है, जंतु होता है, उसका पालक होता है। ठीक है, पशुपालन से भी उसका बहुत बढ़िया गुजारा भी चलता है। पशु को पोषण करने वाला होता है और पशुओं पर दया दिखाने वाला होता है। ठीक है, और ऐसा नहीं कि खाली दया ही दिखाता है, पशुओं के ऊपर दान भी करने वाला होता है अगर नवम भाव में मेष राशि हुआ तो। और धर्म भाव में, ठीक है, यानी नवम भाव में अगर वृष राशि हुआ तो वो अपने से उपार्जित धनों से, ठीक है, बहुत सुखी होता है। अनेक प्रकार की अन्न दान करता है वो जातक, वस्त्र दान करता है, सोना चांदी आदि दान करता है, और साथ ही साथ गोदान, ठीक है, धर्म के लिए वो गोदान भी करता है। गो मतलब गाय दान भी करता है अगर नवम भाव में वृषभ राशि हुआ तो। अगर धर्म भाव में यानी नवम भाव में मिथुन राशि हुआ तो वो जातक जो है वो हमेशा सद्भाव से अपने धर्म को चलाने वाला होता है और अध्यगत का सत्कार करता है। ब्राह्मणों को भोजन करवाने में उसे संतुष्ट मिलती है और दीन दुखिया को वो हमेशा दया दिखाता है और धर्म करने वाला होता है। धर्म में हमेशा वो आगे रहने वाला होता है अगर किसी का 9th हाउस में, नवे भाव में मिथुन राशि हुआ तो। नवम भाव में अगर कर्क राशि हुआ तो वो मनुष्य जो है विभिन्न प्रकार के व्रत उपवास आदि रखते हैं। वो तीर्थ यात्रा करते हैं, तीर्थ भ्रमण करते हैं, वो वन में रहकर तपस्या करने वाला होता है और तपस्या के माध्यम से अपने धर्म को वो हमेशा अपने पास रहता है अगर नवम भाव में कर्क राशि हुआ तो। अगर धर्म भाव में यानी नवम भाव में सिंह राशि हुआ तो ऐसा जातक जो है वो अपने धर्म को छोड़ के वो दूसरे धर्म को मानने वाला होता है, दूसरे धर्म को अपनाने वाला होता है। बिना कार्य किए ही वो तीर्थ घूमता रहता है, तीर्थ भ्रमण करता है, कोई काम भी नहीं करता है और वो लोग दयाहीन होता है, विनयहीन होता है। ठीक है, जिसकी धर्म भाव में सिंह राशि हुआ तो। अगर धर्म भाव में अगर कन्या राशि होता है तो वो जो है स्त्री धर्म को पालन करने वाला होता है। ठीक है, और अन्य जन्मों से, बहुत जन्मों से वो लोग भक्ति के प्रति हीन मनोभाव रखता है। ठीक, ये सिर्फ यही जन्म नहीं, जो पीछे की जन्म था तब से वो धर्म के प्रति हीन भावनाएं रखता था और साथ ही साथ धर्म के प्रति वो पाखंड मत जाहिर करते हैं अपना और अन्य की मत को, ठीक है, वो अपने मत से वो काटने वाला होता है अगर किसी की धर्म भाव में कन्या राशि हुआ तो। आइए अब हम समझते हैं कि तुला राशि अगर नवम भाव में हो, धर्म भाव में हो तो उससे क्या रिजल्ट आता है। देखिए, वो अपने कुल का जो परंपरागत जो धर्म है उसे पालन करने वाला होता है, देव और ब्राह्मणों का सत्कार करने वाला होता है और धर्म के प्रति विशेष अनुराग होते हैं उन लोगों में और वो धर्म के कारण
अद्भुत सेवा करना पसंद करते हैं अगर नवम भाव में तुला राशि हुआ तो। अगर नवम भाव में, ठीक है, वृश्चिक राशि हुआ तो ऐसे जातक जो है धर्म को लेकर पाखंड मत जाहिर करते हैं, ठीक है, और दूसरों ही धर्म में वो कुछ ऐसे फूट दिलवाने वाला काम करता है कि वो धर्म से उस धर्म में ना रहे, धर्म से वो तौबा कर ले। और ये लोग जो धर्म पालन करता है उन लोगों के बीच में जाके अगर पूजा आदि भी करता है तो उसमें कभी भक्ति नहीं रहता है, वो ऐसे ही दिखाने के लिए ही पूजा आदि करता है अगर नवम भाव में वृश्चिक राशि होता है तो। अगर धर्म स्थान में धनु राशि हो तो वो मनुष्य जो होता है, वो जातक जो होता है, वो ब्राह्मणों के, देवताओं का जो पूजन आदि करने वाला होता है, ठीक है, और अपने इच्छा की अनुकूल धर्म को अपनाता है और शास्त्र की जो विधि होता है वो विधि मत से धर्म को पालन करने वाला होता है अगर धर्म भाव में धनु राशि हुआ तो। अगर धर्म भाव में, ठीक है, मकर राशि हुआ नवम भाव में, यानी मकर राशि होता है तो उसका परिणाम हमें क्या ढूंढना चाहिए कि वैसे जातक जो है अपने प्रताप बढ़ने के कारण वो धर्म नहीं कर पाते हैं, अधर्म के रास्ते में चला जाते हैं, ठीक है, और पीछे बहुत विनम्रता के कारण वो विकारग्रस्त होकर फिर अपने धर्म के पनाह में आते हैं और फिर वो धर्म के आश्रय लेना पसंद करते हैं अगर धर्म भाव में मकर राशि हुआ तो। और अगर धर्म भाव में या नवम भाव में कुंभ राशि होता है तो वो जातक जो है देव भक्ति में लीन रहता है, ठीक है, और साथ ही साथ वो वृक्ष आदि लगाने के कार्य करते हैं धर्म के साथ साथ, और बगीचा आदि, और ये तालाब आदि मंदिर के लिए तालाब आदि खनन कार्य भी करते हैं, तालाब आदि खोदता है ताकि वो धर्म को और धर्म के लिए ये सब जो मंदिर के आंगन है वहाँ पर ये सब करता रहता है, जिनकी भी नवम भाव में कुंभ राशि होता है। अगर नवम भाव में मीन राशि होता है तो वो मनुष्य जो है, वो जातक जो है सज्जनों की सेवा करता है और जो अन्य लोगों के काम आए वैसा चीज़ें करता है, जैसे कि मंदिर के प्रांगण में बागीचा, तालाब बनवाना, ठीक है, तीर्थ भ्रमण आदि करवाना किसी को और खुद भी तीर्थ भ्रमण करना, ये सब शौक होता है जिनके नवम भाव में मीन राशि होता है। तो आज हमने क्या समझा कि नवम भाव में, जिसे धर्म भाव कहते हैं, धर्म भाव में अगर मेष राशि से मीन राशि तक कोई भी राशि हो तो क्या क्या परिणाम आता है आज हमने जाना। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।